नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के नवीनतम योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर सीजीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी, और बाकी जो एडीओ के एग्ज़ाम है, अमीन पटवारी के एग्ज़ाम जो व्यापम ने कैलेंडर जारी कर ही दिया है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, महातारी शक्ति ऋण योजना। महातारी मतलब महिला लोग शक्ति जो है ऋण ले सकते हैं उन लोग, ऐसा है, ठीक है ना। शुभारंभ करता याद रखना है दोस्तों, ओपी चौधरी जी हमारे छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, एवं इसके अध्यक्ष कौन है याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष है विनोद अरोड़ा जी। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष याद रखना है, ठीक है, विनोद अरोड़ा जी इसमें शामिल है। महिलाओं को देगी 25,000 रुपये प्रति माह, ये लिखा है। देखिए योजना का उद्देश्य पढ़ते हैं, महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर बनाना व सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना। अधिकतम राशि इसमें कर्ज दिया जाएगा ना, फ्री में नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, याद रखना, कर्ज दिया जाएगा महिलाओं को, ठीक है, सशक्त बनने के लिए 25,000 रुपये। इसमें लिखा है, इस योजना के तहत ग्रामीण बैंक के खाता रखने वाली महिलाएं, विशेष रूप से महातारी वंदन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं बिना किसी औपचारिकता के 25,000 रुपये तक ऋण लेने के पात्र होंगी। फिर से पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है, इस योजना के तहत ग्रामीण बैंक में खाता रखने वाली महिलाएं, ऐसी महिला जिनका बैंक अकाउंट ग्रामीण बैंक में है, ठीक है ना, विशेष रूप से महातारी वंदन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं, और जो महातारी वंदन का लाभ भी प्राप्त कर रही है बिना किसी औपचारिकता के 25,000 रुपये वहाँ से कर्ज ले सकती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और लिखा है इसमें, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी छोटे व्यवसाय या स्वरोजगार की योजना प्रस्तुत करनी होगी। कुछ रोजगार खोलना चाहते हैं या स्वयं का रोजगार जो भी है, तो उसके लिए उनको योजना प्रस्तुत करनी पड़ेगी, ऐसा खोल रहे हैं करके, महिला लोग के लिए है। और बात करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई CRGV महातारी ऋण योजना अंतर्गत शुभारंभ तिथि को 1,000 महिलाओं को कुल ऋण 2.25 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखना। शुभारंभ तिथि कब से हुआ है, 30 नवंबर से हुआ है, ठीक है, याद रखना है 30 नवंबर 2024 इसका शुरुआत हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये है। उसके बाद है महातारी सदन योजना। आखिर सदन योजना क्या है? सदन मतलब आप सभी जानते हैं घर साइड संबंधित होता है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, विष्णुदेव के सुशासन की कड़ी में राज्य सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए उद्देश्य से महातारी वंदन के बाद अब महातारी सदन योजना ला रही है। महातारी वंदन में तो आप सभी जानते हैं 1,000 रुपये प्रति माह मिलता है महिलाओं को, ठीक है। यह महिलाओं को गांव में रोजगार दिलाने की योजना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के हर गांव में महातारी सदन की स्थापना की जाएगी और महातारी सदन ग्रामीण महिलाओं को एकत्र होने का स्थान होगा। यहाँ पर वे पारस्परिक रूप से पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकेंगी। 179 महातारी सदन के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं दोस्तों, 179 के लिए, ठीक है। महातारी सदन की सदस्य बनने के लिए पात्रता कि कौन बन सकता है इसके लिए, तो आवेदक महिला छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही हो, महिला लोग के लिए, ठीक है ना, और उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। और लिखा है, राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते, जो ग्राम में निवास करती है वही महिलाएं इसमें पात्र रहेंगी, और कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है, पढ़ना लिखना इसमें आवश्यक नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं अब महातारी वंदन योजना। देखिए 3 प्रकार के पढ़े हैं, एक महातारी शक्ति ऋण योजना जो 30 नवंबर को शुरू किया गया है, ठीक है, इसके तहत 25,000 तक उन लोग कर्ज ले सकते हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से, ये है। और महातारी सदन योजना है, 179 जो है महातारी सदन स्वीकृत किया गया है, 18 वर्ष से अधिक हो महिलाओं की आयु और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो, और याद रखना है ग्रामीण महिलाएं होना चाहिए, और कोई इसमें शिक्षा का प्रावधान नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये है। महातारी वंदन योजना में देखते हैं वर्चुअल शुभारंभ इसके कब से किया गया है, तो 10 मार्च पहला किस्त दिया गया था श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आयु सीमा इसका क्या है, 21 वर्ष, मतलब 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 21 वर्ष को पूर्ण कर चुका हो। इस योजना का उद्देश्य पढ़ते हैं तो महिला सशक्तिकरण मतलब महिला को सशक्त बनाना, शक्तिशाली बनाना की दिशा में उनके आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना, ठीक है, याद रखना है आपको। सहायता राशि की बात करें तो सहायता राशि याद रखना है दोस्तों, 1,000 रुपये प्रति माह या फिर 12,000 रुपये सालाना, वही मतलब है। प्रति माह आपको 1,000 मिलेगा तो साल में कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और बैंक में डायरेक्ट आएगा पैसा, ये भी है इसमें प्रावधान। उसके बाद है मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। आखिर अन्न मतलब क्या होता है, अन्न मतलब अनाज होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। शुभारंभ तिथि कब हुआ है, तो 9 दिसंबर से हुआ है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब है, 9 दिसंबर 2024 से इसका शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ जिला कौन सा है, तो अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ
जो हुआ है अपने मुख्यमंत्री जो जिला वाले हैं, ठीक, उधर संभाग वाले, कौन सा है, सरगुजा संभाग वाला, मतलब अंबिकापुर से हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने 9 दिसंबर 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरगुजा जिले के मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया है। आखिर बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। एक सैंपल के तौर पे चलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, रिहर्सल के तौर पे, वही पायलट प्रोजेक्ट है। उसके बाद लिखा है सरगुजा जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। क्या लिखा है, सरगुजा जिले में जो निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय की गर्भवती, ठीक है, पहाड़ी कोरवा लिखा है स्पष्ट रूप से, इसमें याद रखना है दोस्तों, कौन सी जनजाति लिखा है, पहाड़ी कोरवा, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, यहाँ की जो जनजाति समुदाय से गर्भवती और शिशुवती माताओं को अतिरिक्त पोषण आहार देना है, इसका उद्देश्य यही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अटल विहार योजना। इसका भी शुभारंभ वही हुआ है मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना के समय 9 दिसंबर 2024। शुभारंभकर्ता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी है। योजना का संचालन कौन कर रहा है, इसको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, अटल विहार याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कर रहे हैं इसका। इस योजना का उद्देश्य की बात करें तो सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करना, सभी के लिए आवास होना चाहिए करके ऐसा है, ठीक है। इसमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को किफ़ायती, मतलब एकदम ठीक है, वाजिब रेट पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं को शामिल किया गया शुभारंभ। प्रथम चरण में यह योजना रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग हमारे बालोद जिले में भी शामिल है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। पहले इसका नाम क्या था, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना था, अब इसका नाम क्या हो गया है, शहीद वीर नारायण सिंह योजना। शुभारंभ कब से किया गया है, तो इसका जो है 1 जनवरी 2020 से। इसमें अधिकतम जो है 5 लाख तक आप लोग इलाज करवा सकते हैं, याद रखना। इसमें बीपीएल परिवारों को 5 लाख है और एपीएल परिवारों को 50,000 तक निःशुल्क है, यह दोस्तों याद रखना है। उसके बाद है एग्रीस्टेक परियोजना। एग्रीस्टेक मतलब याद रखना है दोस्तों, संबद्ध विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य की बात करें तो डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना, ठीक, यह है इसका नक्शा, ये सब जो ड्रोन के माध्यम से जो करते हैं, कितना खेत है, क्या स्थिति है, तो वो सब एग्री, ठीक है, एग्रीकल्चर में तो समझ जाएंगे, ठीक, राजस्व प्रबंधन ये वाला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है नियत नेल्ला नार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियत नेल्ला नार योजना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसका नाम होता है आपका अच्छा गांव योजना। क्या है, नियत नेल्ला नार का योजना का इसका नाम क्या है, आपका अच्छा गांव। घोषणा की तिथि 15 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024 है ये। योजना का उद्देश्य है बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गाँवों में अधोसंरचना विकास सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि फ्री बिजली, बैंक, एटीएम, मोबाइल टावर और सड़क आदि। योजना का संचालन याद रखना है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर में नवीनतम खोले गए सुरक्षा कैंप से लगे 5 किलोमीटर क्षेत्र तक गांवों में इसका संचालन किया जा रहा है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। आपका अच्छा गांव योजना इसका हिंदी अर्थ होता है। उसके बाद है दोस्तों शक्तिपीठ योजना। शक्तिपीठ योजना देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केंद्रों को शक्तिपीठ परियोजना के 4 धाम यात्रा के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस परियोजना में प्रदेश की कुल 5 मंदिर का उन्नयन प्रस्तावित है दोस्तों। परियोजना की लंबाई कितनी है टोटल इसकी, तो 1000 किलोमीटर है, ठीक है। हम देखेंगे इसमें बजट में प्रावधान कितना है, 5 करोड़ है। उसके बाद है परियोजना में शामिल कौन कौन सा मंदिर है। सबसे पहले तो सिंपल से मंदिर की बात करते हैं, बमलेश्वरी, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा की, ठीक है, रतनपुर का महामाया मंदिर हो गया, और एक है चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर, और एक है दोस्तों कुदरगढ़ या बागेश्वरी देवी मंदिर। ये कहाँ है, कुदरगढ़ में है, और यह जिला कौन सा पड़ता है, सूरजपुर में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कृषक उन्नति योजना। देखिए राजीव गांधी योजना से दोस्तों, ठीक है, जिसके अंतर्गत बोनस राशि दिया जाता था, उसी को चेंज करके इसमें क्या किया गया है, कृषक उन्नति योजना है। ये शुभारंभ 12 मार्च 2024 से किया गया है। शुभारंभ बालोद से किया गया था, सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम से। आदान सहायता राशि 917 रुपये प्रति क्विंटल, याद रखना है। ये जो बोनस राशि देते हैं, जैसे बोनस राशि का मतलब यही है कि छत्तीसगढ़ जो है सामान्य धान को जो है 2300 रुपये में खरीदती है, समर्थन मूल्य है उसका, लेकिन 1 क्विंटल के पीछे किसानों को कितना देती है, 3100 रुपये। जो अंतर का राशि है 3100 और 2300 की अंतर का राशि 917 रुपये है दोस्तों लगभग, ठीक है, याद रखना है। ये जो है प्रति क्विंटल प्रदान की जाती है, इतना याद रखना है इसमें। और इस तरह प्रदेश के किसानों को
आदान सहायता राशि के रूप में प्रति एकड़, 1 एकड़ में कितना दिया जाएगा? तो 1 एकड़ में कितना खरीदती है दोस्तों? 21 क्विंटल धान खरीदती है, याद रखना है। कितना क्विंटल? 21 क्विंटल धान खरीदती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 19,257 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक है, ये लिखा है इसमें। उसके बाद बात करते हैं पीएम सूर्य घर योजना। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में सौर पैनल लगवाने के लिए हितग्राहियों को अनुदान राशि। जो लोग अपने घर में सौर पैनल लगाएंगे उनको मतलब अनुदान राशि भी दिया जाएगी दोस्तों, याद रखना। विशेष छूट भी दी जाएगी और राशि भी दी जाएगी सरकार द्वारा। नोडल एजेंसी कौन है इसका? एनटीपीसी। योजना का लक्ष्य क्या है? प्रति माह हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना। 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर 1 करोड़ घरों को रोशन करना, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना। केंद्रीय अनुदान लिखा है। मोर संगवारी योजना। मोर संगवारी योजना में टोल फ्री नंबर कौन सा है? 14545। आखिर मोर संगवारी है क्या, किससे संबंधित है, देख लेते हैं। इसमें याद रखना है दोस्तों, इस योजना के माध्यम से नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, राशन कार्ड, आय, जाति, निवास पत्र सहित 27 प्रकार की सुविधा घर पहुंच दी जाएगी। घर में पहुंचेगा सुविधा, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। मोर संगवारी योजना, इसका टोल फ्री नंबर है 14545। और यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगम, 44 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायत की बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें। ठीक है ना। अभी जो 125 नगर पंचायत हो गया है, अभी बात करें तो 53 नगर पालिका हो गया है दोस्तों, और नगर निगम तो 14 ही है। अगर बात करें 2 नगर पंचायत कौन कौन से हैं, तो अम्बागढ़ चौकी व गौरेला है। अम्बागढ़ चौकी और गौरेला। उसके बाद बात करते हैं न्योता भोजन योजना। ठीक है, न्योता भोजन योजना आखिर है क्या? शुभारंभ स्थल कहाँ से हुआ है न्योता भोजन वाला? तो अपने सीएम के ही क्षेत्र से हुआ है, जशपुर जिला के बगिया ग्राम से। संबद्ध विभाग कौन सा है? स्कूल शिक्षा विभाग दोस्तों। न्योता भोजन योजना, इस योजना के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार या जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ के मौके पर स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति, क्या लिखा है? अब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार, जन्मदिन या फिर विवाह वर्षगांठ के मौके स्कूली बच्चों को भोजन करा सकते हैं। ठीक, ये है। उसके बाद लिखा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण मध्याह्न भोजन के तहत भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन में दिए गए तिथि भोजन को छत्तीसगढ़ में न्योता भोजन के नाम से लागू किया जा रहा है। तिथि भोजन को क्या कर रहे हैं? न्योता भोजन करके। उसके बाद है हमको सेकंड लास्ट दोस्तों योजना में है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, पूर्व नाम इसका क्या था? तीर्थ व्रत योजना था। अब क्या हो गया? तीर्थ दर्शन हो गया है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत 2012 से हो गई है, नाम परिवर्तन 2019 में किया गया है तीर्थ व्रत योजना का। इस योजना का नाम बदलकर तीर्थ व्रत योजना कर दिया गया। ठीक है ना। अभी क्या है इसका याद रखना है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 से शुरुआत हुई थी। और बात करें लास्ट हम लोग तो लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। योजना की शुरुआत 2008 से हुई है। उद्देश्य इसका क्या है? लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना। आखिर ये है क्या, उसमें पढ़ लेते हैं। तो आपातकाल में, इमरजेंसी में जेल गए मीसाबंदियों को लोकतंत्र एवं सेनानी बताते हुए उन्हें सम्मान निधि प्रदान करना, याद रखना। आपातकाल में जेल गए, ठीक है, मीसाबंदी जो लोग काम किए हैं हमारे लिए, ठीक है ना, आपातकाल में भी, चलिए, तो लोकतंत्र एवं सेनानी बताते हुए उनको सम्मान निधि प्रदान करना दोस्तों, ये है, उसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे योजना था, इन्हीं प्रकार की योजना को पढ़ना है। ठीक है, किससे संबंधित है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। महतारी बंधन योजना है, कृषक उन्नति योजना है, मोर संगवारी योजना का टोल फ्री नंबर क्या है, ये सब आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, याद रखना है। शक्तिपीठ योजना में कौन कौन सा मंदिर शामिल है, नियद नेल्लानार योजना में कौन कौन से जिला शामिल है, तो सुबीना और दंतेवाड़ा जिला शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।